everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are starting question number 7 of exercise 7.1, chapter number 7, that is triangles of class 9th. So let's begin with our question. AB is a line segment and P is its midpoint. AB line segment है और P midpoint है. D and E are points on the same side of AB. D और E points है same side of AB पे. Such that angle BAD is equals to angle ABE. ठीक है, and angle EPA is equals to angle DPB. अब हमें क्या शो करना है कि हमारा जो ट्राइंगल DAP है, ये वाला ट्राइंगल, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से जो फिगर है हमारी, एंगल हो गया एंगल DAP, ट्राइंगल DAP इज इक्वल्स टू EBP. तो EBP यानी कि इस तरीके से जो ये हमारा बना हुआ है, ये हो गया BEP. तो दैट मीन्स ये वाले ट्राइंगल दोनों क्या हैं, हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं. फिर साथ ही साथ AD इज इक्वल्स टू BE. अब किसी तरीके से अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे प्रूव हो जाएंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो CPCT से ये भी प्रूव हो जाएगा. अब देखते हैं हमारे पास चीजें क्या क्या हैं. तो गिवन है हमें दैट एंगल BAD equals to angle ABE and angle EPA equals to angle DPB. प्रूफ गिवन. अब आगे से क्वेश्चन में आप खुद प्रैक्टिस करोगे लिख के, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी लिख चुकी हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस में लिख दिया है मैंने. सो प्रूफ के अंदर हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि सबसे पहले ये ट्राइंगल हमें लेने हैं. ठीक है, DAP के लिए हमारे पास है एंगल BAD नहीं, एंगल EPB ये भी नहीं चलेगा. तो दैट मीन्स हमें क्या क्या चाहिए इसके अंदर. देखो, एक तो हमारे पास ये एंगल गिवन है, इस एंगल का यूज करके हमें एक चीज और निकालनी पड़ेगी. सो एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB. ये क्या है, हमें ये ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर. सो अब हम इसमें ऐड करेंगे, एडिंग एंगल DPE ऑन बोथ साइड्स. इससे देखना फिर से एक मैजिक होगा. ठीक है, तो एंगल EPA प्लस एंगल DPE इज इक्वल्स टू एंगल DPB प्लस एंगल DPE. अब एंगल EPA हमारे पास है ये वाला एंड एंगल DPE हो गया ये. तो दैट मीन्स एंगल DPA हो गया ये. हाँ, एंगल DPA इक्वल्स टू एंगल ये DPB एंड DPE. तो दैट मीन्स ये हमारा पूरा हो गया एंगल EPB. ठीक है, करेक्ट. सो ये हो गया हमारी इक्वेशन 1. अब हम लेंगे नाउ इन ट्राइंगल क्या क्या प्रूव करना है, DAP एंड ट्राइंगल EBP. सो क्या क्या चीजें गिवन है भाई. सबसे पहले एंगल BAD गिवन है हमें कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, बेसिकली एंगल ABE ये गिवन है. अब आप कहोगे मैम इसके अंदर ना हमें यहाँ पे E दिया हुआ है ना A दिया हुआ है, कैसे. बेटा ये बेसिकली देखो, A है ये B है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B तो है ना, तो वो हर ट्राइंगल के लिए इक्वल होगा. तो दैट मीन्स एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल ABE, ये हमें गिवन था. एंगल DPA इक्वल्स टू एंगल EPB. या तो आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 या लिख देना प्रूव्ड अबव. ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1. अब एक चीज देखो कि ये दो हमने ट्राइंगल प्रूव करने हैं, P मिड पॉइंट है, तो दैट मीन्स AP इज इक्वल्स टू PB होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा. AP इक्वल्स टू PB, ये हम प्रूव कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट. क्यों, P इज मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट है. अब ये देखो कि हमारे पास दो एंगल हैं, एक साइड है, तो या तो आप बाय एंगल साइड लगा सकते हो या बाय साइड एंगल साइड एंगल करके कर सकते हो. सो बाय एंगल साइड एंगल रूल ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP. अब जब ये प्रूव हो गए हैं तो दैट मीन्स हमारी ये जो दो साइड्स हैं ये भी इक्वल प्रूव हो जाएंगी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. सो देयरफॉर बाय
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय CPCT क्या प्रूव करना था, AD इक्वल्स टू BE। तो ये भी आ गया आपका आंसर, हेंस प्रूव्ड। अच्छा ये ठीक है, यहाँ पर आपको ये करना है, हमने सेकेंड पार्ट किया। अब फिर वही क्वेश्चन आता है कि मैम अगर एग्जाम में मान लो हमें ये एक ही साइड दी हो तो हम कैसे प्रूव करें। उसके लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी दिखानी ही पड़ेगी वहां पर, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करके नहीं, पूरा एक सॉल्यूशन के अंदर अगर उन्होंने डायरेक्ट ये दिया है, बट अगर वैसे दिया तो नंबरिंग करके कर सकते हो। जैसे अभी हम अपकमिंग क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें हम करेंगे वो इसी तरीके से, बहुत सारे पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स आपस में लिंक्ड है। सो उसके लिए हम 1 2 3 4 ऐसे करेंगे। बट अगर नहीं गिवन होते, यही सीधा हमें डायरेक्ट गिवन होता कि यही प्रूव करना है, तो फिर हम एक ही सॉल्यूशन में सारा करते हैं। बट ये है कि आपको कोई भी साइड इक्वल प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल की प्रूफ करनी ही पड़ेगी। So with this question we are ending our video. Now we'll see you in next video. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.